हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए लेके हम आए हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है कि किरचॉफ वैज्ञानिक ने दो नियम का प्रतिपादन किया। कितना नियम का प्रतिपादन किया था? किरचॉफ वैज्ञानिक ने दो नियम का प्रतिपादन किया था, जो कि वो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? किरचॉफ का पहला नियम क्या है? इस नियम को बिंदु नियम तथा कैरेंट का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस नियम को? बिंदु नियम या कैरेंट का भी नियम कहा जाता है। इस नियम को क्या क्या नाम से जाना जाता है? कैरेंट नियम तथा बिंदु नियम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का आने वाली तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग या गणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? इस नियम को पहला, किरचॉफ का पहला नियम क्या है? इस नियम को क्या कहते हैं? बिंदु नियम या कैरेंट का नियम। इस नियम में क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। चलिए इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, एक ये बिंदु है। इस बिंदु में इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये देखिए, ये हमने करंट की दिशा को दर्शा देते हैं। ये आ रहा है, यानी कि इस बिंदु की ओर आ रहा है, ये भी इस बिंदु की ओर आ रहा है। यहां से बिंदु की ओर से दो बिंदु से क्या जा रहा है? जा रहा है, यानी ये बाहर जा रहा है। और यहां पे भी एक बना देते हैं, ये भी हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है। ये इसको हम
I1 मानते हैं, I2, I3, I4 और I5। यहां पे देखिए किसी क्या कर रहा है इस नियम, इस नियम के किसी जंक्शन बिंदु पर, यानी कि ये जंक्शन बिंदु हुआ, इस पॉइंट पे आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा, जो आने वाली धारा क्या है, आने वाली जैसे देखिए क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस बीजगणितीय योग का मतलब जो आ रहा है वो पॉजिटिव और जो जा रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो आ रहा है क्या कौन सा करंट आ रहा है इस बिंदु की ओर? I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I1 और I2 क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन इस बिंदु से दूर जा रहा है, कौन कौन जा रहा है? I3, I4 और I5। ये क्या होगा हमारा? माइनस होगा। माइनस क्या होगा? I3 माइनस I4 माइनस I5। ये हमारा इसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। यानी जब हम देखेंगे कि मान के चलिए यहाँ पे करंट 5 एम्पियर आ रहा है, इस जंक्शन बिंदु पे कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। ये आ रहा है कितना? 15 एम्पियर आ रहा है। कितना कितना? 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। और यहां से जा कितना रहा है? 5 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर हुआ और 12 एम्पियर। ये क्या जा रहा है हमारा? ये यहां से आ रहा है कितना? 5 और 15, लेकिन जा क्या रहा है? 5, 3 और 12। यानी देखिए यहाँ पे मान रखते हैं I1 का जैसे क्या है? 5, I2 का क्या है? 15 माइनस क्या है? I3 का 5 माइनस I4 का कितना है? 3 और इसका क्या है? 12। तो माइनस इसके बराबर किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। यहाँ पे देखिए प्लस को बीजगणितीय योग करना, प्लस वाले अपने में जुड़ जाएगा, 15 5 20 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 12 20। यानी ये दोनों प्लस 20 और माइनस 20 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। यानी इस बिंदु पर कोई भी करंट खर्च नहीं हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु नियम या करंट नियम। ये किरचॉफ का क्या है? पहला नियम। तो समझ में आ गया इसका क्या होता है फॉर्मूला? आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग हमें दूसरा नियम पढ़ते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम को वोल्टेज नियम या मेश नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस नियम को? इस नियम को मेश का नियम या वोल्टेज का नियम कहा जाता है।
यानी इस नियम को क्या कहा जाता है, मैश का नियम या वोल्टेज का नियम कहा जाता है। यह नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद सर्किट में, किसी भी बंद सर्किट में, किसी भी बंद सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप, अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग, अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज का योग उस सर्किट पर लगाए वोल्टेज का, उस सर्किट पर लगाए वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, इस नियम में क्या होता है, किसी बंद सर्किट में, वहां पे क्या था, किरचॉफ का पहला नियम वो खुला सर्किट था, लेकिन किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, किसी बंद सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग, जो उस पर लगाए गए सर्किट में जो वोल्टेज दे रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए इसका फिगर बना के हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध को लगा देते हैं, इसको R1, R2 और R3, ये हमारा तीनों क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों प्रतिरोध, यहाँ पे जब हम करंट की दिशा बात करते हैं तो ये देखिए, ये इसकी दिशा इधर से आ रहा है, इसको मान लेते हैं I1। उसके बाद ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मान लेते हैं I2, और ये भी करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको मान लेते हैं I3। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा है, जब यहाँ से दिए करंट यहाँ पे आया, इसको 2 भाग में जाना था, R1 R2 में करंट 2 भागों में बढ़ गया, जिसको I1 और I3 मानते हैं। उसके बाद जब इस बिंदु पे करंट आया तो यहाँ से एक रास्ता, इसको यहाँ पुनः वहां सप्लाई के पास जाना था, लेकिन एक रास्ता उसको इधर I2 के पास भी जाना था। तो 2 रास्ता मिला उसको, तो एक रास्ता में कुछ उधर चला गया, लेकिन कुछ करंट क्या होगा, इधर आएगा इस रेजिस्टेंस I2 के पास। तो I2 के पास जो आएगा, जो कुछ करंट आएगा I2, तो वो हमारा
क्या करेगा, इस डायरेक्शन में प्रवाहित करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, यानी इस बिंदु पर ये करंट और ये करंट का योग हो जाएगा। तो इस नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इसमें क्या होता है, R1 इंटू I1 प्लस R2 I2 माइनस R3 इंटू I3 बराबर 0। यहाँ पे किसी बंद सर्किट में होता है, वहां पे क्या था, पहला नियम ओपन सर्किट था और यहाँ पे क्या है, बंद सर्किट है। लेकिन बंद सर्किट में भी क्या होता है, V बराबर क्या होता है, ओम का नियम से, ओम का नियम से V बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, I इंटू R। I क्या हमारा करंट है, R क्या हमारा प्रतिरोध है। तो यहाँ पे वही किए हैं, क्या किए हैं, V वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्ट यहाँ से दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे R1 और I1 लिखे। क्या किए हैं, यहाँ पे कैसे लिए हैं, ओम का नियम से, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोगों ने क्या देखे, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम को पढ़े। तो आज के लिए हम लोग ये दो नियम को पढ़े, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।